आदिवासी समाज में दहेज परम सीमा पर आसमान छू रहा है साथियों। इसी को नियंत्रण करने के लिए D3 लागू किया है, दहेज, दारू और डीजे। और अभी शासन प्रशासन और पक्ष विपक्ष सभी मिलकर लड़ेंगे और इस को नियंत्रण करेंगे साथियों। तो सबसे पहले नागर सिंह चौहान साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, तो पूरा वीडियो देखिए, क्या दहेज कम होगा या नहीं होगा, देखिए साथियों। में अलीराजपुर के हमारे पूर्व विधायक भाई मुकेश पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई मकूब परवान जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, और ये जो 3 बातों को जिन्होंने समाज को समझाने के लिए लिखा है, ऐसे हमारे नितेश अलावा जी, अरविंद गणेश जी, शमशेर भाई, शंकर बामिया जी, जिला पंचायत के सदस्य रिंकू डावर जी, गोविंद भैया जी, पत्रकार राकेश चौहान जी, चंद्रभान जी और उपस्थित सभी आदिवासी समाज के सभी भाइयों और बहनों, हम लोगों ने इस पत्रक को जारी करने से पहले बहुत सारे विषयों पे चर्चा, अपने अपने सुझाव बहुत सारे आए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत करना हो तो अरविंद गणेश जी ने बहुत अच्छी बात, अपने से शुरू करना चाहिए। अगर अपने से अगर हमने शुरू की तो परिवार ऑटोमेटिक आपको देख के करने लगेगा, चाहे डीजे का विषय हो, चाहे दहेज का विषय हो, चाहे दारू का, ये अपने आप से इसकी शुरुआत करना ही चाहिए। और जब तक हम लोग इसकी शुरुआत अपने आप से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो आशीर्वाद समाज। इसकी शुरुआत हम लोगों से करना ही पड़ेगा, किसी की बुराई करने से नहीं होगा, कि कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और ये हो रहा अलीराजपुर जिले में, मैं बता रहा हूं, आज पूरे अलीराजपुर जिले में हमारे धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं। आज गायत्री परिवार में चले जाओ आप, हमारे आदिवासी भाई बहन कई लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं। गायत्री परिवार से जो व्यक्ति जुड़ा है वो शादी करता है, उसकी बेटी की करता है, चाहे बेटे की करता है, क्या बात दारू आता है, दहेज की बात होती है क्या? नहीं होती। आसाराम बापू से जो जुड़ा व्यक्ति है, अगर वो लोग आमने सामने शादी करते हैं कि विचारधारा के लोग, तो वहां पर भी कोई दहेज की बात नहीं आती, दारू की बात नहीं आती। आज आप लोग छत्तला तरफ जाओ, हमारे आदिवासी भाई बहन कबीरपंथी बने हुए, क्या छत्तला के आसपास कभी दहेज की बात आती है, दारू की बात आती है, क्या भाटी की बात आती है? आज आप भाबरा तरफ जाओ, हमारा पटिया समाज है, वहां जाके देखो आप लोग, वहां है प्राणवी समाज को मानते वो लोग, वहां पर भी कोई दहेज नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं। अब हमारा आधा समाज ऑटोमेटिक सुधरा भी है, लेकिन वो सुधरा है हमारे समाज के धर्मगुरु। आज प्राणी समाज के लोगों ने उनके धर्मगुरु को मनाया। आज हमारे छत्तला के आसपास कबीरपंथ जो गुरु है उनको मानते गुजरात के लोग हैं आदिवासी, आज वो समाज सुधार में काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब भाइयों बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे आदिवासी भाई बहन धर्म से नहीं जुड़ेंगे, और जिस दिन धर्म से जुड़ गए तो जो मन के अंदर जो बुराइयां है वो स्वतः निकल जाएगी, स्वतः निकल जाएगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इसलिए समाज को धर्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। और आज मैं आप सब भाइयों को कहना चाहता हूं, आज हम दहेज की बात, आप दहेज छत्तला तरफ का दहेज है बताओ, है दहेज? वहां कोई दहेज नहीं है, वहां लड़की की सगाई होती और लड़के के माता पिता को जो मर्जी हो 5,000 का चढ़ाना, 2,000 का नहीं हो तो कोई बात नहीं,
शादी करके उस लड़की को एक नारियल और 5 रुपए 100 रुपए में ले आते लड़की को। ये हमारे समाज का अंग है। आज आप देखो हमारे भाभरा के आसपास बटिया समाज देखो आप लोग, आज हमारे यहाँ से जब कुक्सी चले जाओ, धार चले जाओ, खरगोन चले जाओ, बड़वानी चले जाओ, ये है क्या? नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे परिवार से, एक ने कहा मुकेश ने ना कि हमने सब हमारी मीटिंग में आए कि भाई हम दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना, हमको दहेज के लिए जन जागरण करना, लेकिन अपने में से जब अपने ऊपर आती है तो वो बदल जाता है। ये सत्य है, गलत बात नहीं है। और इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में कम से कम 10,000 कर्मचारी है। 10,000 कर्मचारी, चाहे आंगनवाड़ी हो, रोजगार सहायक हो, सहायिका, जितने भी कर्मचारी, 10,000 से ज्यादा कर्मचारी, 10,000 घर से अगर शुरू हो जाए तो एक साल में 50,000 लोगों को असर होगा और 50,000 लोगों ने ठान लिया तो पूरा अलीराजपुर जिला सुधर सकता है। यहां से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोग ही कर्मचारी, अधिकारी, नेता सब बैठ के दारू पीते पिलाते। ये मुकेश भाई ने सही कहा। क्या मुकेश भाई के घर में पहले पुराने लोग दारू नहीं पीते थे क्या? इनके तो दारू पीते ही नहीं थे, रावत थे क्या? मुर्गे भी नहीं पालते। अब बताओ, रावत ही मुर्गे खा रहे, ये दारू पी ले। लेकिन मुकेश भाई ने कहा ना कि मैंने आज तक ना दारू, ना साड़ी, ना मटन, मुर्गा, ना नशा। आज क्या मुकेश भाई नहीं पीते तो मुकेश भाई को मुंह में जबरदस्ती डाल रहा क्या? ले मुकेश भाई विधायक साहब, आपका हम वोट देते, लो आप मटन खाओ, मुर्गा खाओ, क्यों? लोगों को मालूम पड़ गया, समाज के लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई मुकेश भाई ने दारू छोड़ रही थी, नहीं पीते, मटन नहीं खाते, मुर्गा नहीं खाते, तो कोई भी उसके लिए लेके नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार आता है, मैं भी कह रहा हूं, मैंने आज तक मेरे घर में मेरे रिश्तेदार को मैं शादी में कभी दारू नहीं पिलाता, मैं भी नहीं पिलाता, और मैं किसी का जाके पीता भी नहीं। मेरे को 20 साल हो गए समाज सेवा करते करते, मैं किसी सरपंच या किसी का गांव के लोगों के जाके दारू भी नहीं पी, नहीं तो 20 साल से हम समाज की सेवा कर रहे हैं। ताड़ी पियोगे तो ताड़ी रोज ले आएंगे लोग कि विधायक साहब मैं लाया ताड़ी, मेरी अच्छी गिर रही है, आप पियो। अगर मोड़े की दारू अगर मैंने पीना शुरू कर दी तो गांव के लोग कहेंगे विधायक साहब मेरे ताड़ी मोड़े की दारू तो पी थी, मैं घर से लाया, बढ़िया पियो। तो इसलिए मेरा कहना है कि देखो, कहना और बोलना बहुत आसान है, हमको इसकी शुरुआत अपनों से करना। अगर वास्तव में मन में भाव है कि समाज सुधरे तो सबसे पहले हमको हमारे मन में ठानना पड़ेगा। आज हम नशा मुक्ति अभियान की बात सरकार भी चला रही, सब चला रहे, नशा मुक्ति अभियान भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब हम उंगली उठाएंगे कि दारू भला ना बेचता, दारू भला, दारू देखो दुनिया बेचती। अलीराजपुर जिले में कौन दारू नहीं बेच रहा बताओ? सब आदिवासी बच्चे सब दारू बेच रहे गाँव गाँव में, बताओ, छोटी छोटी दुकान। हम तो कहेंगे 1 महीने में बंद कर देंगे, लेकिन वही बेरोजगार लोग खड़े हो जाएंगे, साहब धंधा क्या करें बताओ? ऐसे नहीं होगा। हमको नशा मुक्ति अभियान के ऊपर भी लोगों को धर्म से जुड़ना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाएगा तो नशा मुक्ति सब अभियान चल सकता है। लेकिन हम कहें कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब तक हमारे में जागरूकता नहीं आएगी, समझदारी नहीं होगी, तो कहां से नशा मुक्ति? और जिस दिन हमारा समाज अगर शराब नहीं पिएगा उस दिन ऑटोमेटिक दारू की दुकानें बंद हो जाएगी। सबसे पहले हमको प्रण करना पड़ेगा कि नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मेरे परिवार के लोग। और इसलिए मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूं, आज जैसे उदाहरण के डीजे की हमने बात करी, अच्छी बात है, डीजे बंद होना चाहिए। मैं बता रहा हूं 40 के ऊपर के सारे लोग चाहते हैं डीजे बंद होना चाहिए। कितने साल के ऊपर वाले? 40 साल के ऊपर वाले सभी लोग, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग गुस्सा करते, अरे ये डीजे ले दिमाग खराब कर दे, रात भर नहीं सोने देते। लेकिन 40 के नीचे के बच्चे अगर दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी है, लड़की शर्त रखते साहब कि जब तक डीजे नहीं लाएंगे, वो डीजे भी कौन सा कहते हैं कि 60,000 वाला आता है, जब तक नाम चलता सावरिया डीजे, बता, जब तक मैं घोड़ी पे नहीं बैठूंगा, कंधे पे नहीं बैठूंगा। ये स्थिति माँ बाप की तो मजबूरी है ना, मजबूरी है। इसका कारण क्या है? नए लोगों पे भी जन जागरण करना पड़ेगा। आप और हमारी जो शादियां हो गई है, आप और हमको ये ठीक भी नहीं लगता,
लेकिन जो नई जनरेशन उसको आप अपने बच्चों को भी नहीं समझा सकते। कई माँ बाप परेशान है। अपन कहते हैं कि 4 डीजे मत लाओ, 5 डीजे मत लाओ। माँ बाप भी चाहते हैं कि डीजे पर लड़का ही नहीं मान रहा, आपकी बहनें नहीं मान रही, बहनें कंपटीशन कर रही है। मैं क्यों डीजे ले जाऊं, बहनें कंपटीशन करती। ये सब परिवार में हालत है, बहनें कंपटीशन, मैं भी ले जाऊंगी डीजे। और ये बात भी सही है, जब तक डीजे नहीं जाएगा जब तक लोग ही नहीं आएंगे। आप बगैर डीजे से जाओ, आप सिर्फ मोटरसाइकिल लेके जाओगे, उसके साथ आपके मोहल्ले के कोई नहीं आएगा। और जहां मांदल डीजे ले गए तो आपका पूरा मोहल्ला, उसमें भी पर्ची चढ़ती कि मैं इसके नाचने के लिए गया था, डीजे में नाचने के लिए पर्ची गया, तो उसके उतार रहा, तो उसके जाना ही होता कि नहीं होता बता। और डीजे नहीं लाए, रिश्तेदार बहने नहीं ले, तो शादी आपकी फेल। शादी में लोग आपके 25% में नहीं रहेंगे। ये स्थिति है, वास्तविकता। और इस स्थिति से आप सब और हम सब वाकिफ है, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि स्थिति क्या बनती है। लेकिन आप कोई बेटी की शादी करता तो पिता भी मन मारता, जो होगा वो देखेंगे यार, कर्जा होगा तो ठीक होगा तो देखेंगे, पर शादी ठीक ठाक हो जाना चाहिए। ये स्थिति रहती कि रहती। लेकिन मैं आप सब भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम डीजे की बात करें। अभी जितने हम लोग बैठे हैं, इससे 4 गुना अगर डीजे बंद तो 4 गुना लोग आपको ज्ञापन देना है। उनका भी संगठन बना हुआ है, आपको भी ज्ञापन देंगे, मेरे को भी देंगे, मुकेश भाई को भी देंगे। इससे 4 गुना लोग, और वो कहेंगे कि साहब मेरा 15 लाख का डीजे है, कोई कहेगा 20 लाख का डीजे है, मैं कर्जा करके लाया हूं। तो उनके बारे में तो विचार करना पड़ेगा, अपने को विचार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समाज की बात है, हमको समाज में छोटे छोटे मुद्दे, आज मैं सबसे देखो दहेज इतना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या है, भील बिलालों में अलग चल रहा है। बिलालों में तो 1.5 लाख के आसपास है, भीलों में चले जाओ तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। हमें झापा जाता, मेरे को बहुत ज्ञान मिल रहा है झापा से। क्या शादी कराने वाला भाई नहीं गया, लड़की वालों से 25 लेता ना, 50 उधर से लेता, हान भी नहीं। तो मेरा एक ही कहना है कि हम लोगों को इसमें वास्तव में निचले स्तर तक इसकी तैयारी, बकवास करने से मतलब, मैंने कहा ना, अपने अच्छे समझदार लोग जो चाहते वास्तव में, वहां से शुरू करें। और शुरू होगा तो धीरे 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 लोग बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट भी करते कि यार उसने ऐसा करा तो ऐसा। अभी जैसे मुकेश भाई ने कहा कि अब मुकेश भाई नहीं चाहते इनके घर में बकरे मरे, पर महेश भाई नहीं माने। क्या मुकेश भाई नहीं चाहते, पर महेश भाई नहीं माना, बकरे मारूंगा, इन करूंगा। महेश भाई जाता भी नहीं घर छोड़ के, मुकेश पूरे जिले में जाता घूमने, कहीं मौत, मैया, शादी, ये जाता है, वो जाता भी नहीं, वो पटेल है। लेकिन वो थोड़ी माना इसकी बात, 200 बकरे मार दी। अब 200 बकरे मारे तो 200 बकरे उतारना भी है सर। जब वो बकरे उनके कार्यक्रम में तो फोन लगा के मैं बकरा लाया था आपको मेरे कार्यक्रम में बकरा लाना है। आज बकरा 10,000 का, तो 10 साल बाद 30,000 का मिलेगा ये स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। देखो भाई, अपने को सबसे पहले तो कि जो लड़के हमारे समाज में जो भक्ति है उसको रोकना बहुत जरूरी है। लव मैरिज जो करती है ना, आज आप और हम सब जानते हैं कि लड़की अगर राजी मर्जी से चले गई, उस लड़की को लड़की के घर वाले लाते कभी? मेरे को तो लगता ही नहीं, कोई नहीं लेने जाता। अगर 100 लड़कियां भगी तो 1-2 घर वाले ऐसे होंगे कि लड़की को वापस मांगे कि नहीं मैं नहीं दूंगा। लेकिन 98% लोग तो ऐसे होंगे कि गई तो जाने दो, क्या गई तो जाने दो, सिर पर दर्द ले आओ। हो रहा कि नहीं हो रहा? कितनी लड़कियां भक्ति मालूम? अलीराजपुर जिले में 6 से 7 हजार लड़कियां भक्ति है। कितने आप हिसाब लगाना, 6 से 7 हजार लड़कियां अपनी मर्जी से लव मैरिज करती शादी। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, करे, अगर उस लड़की को पसंद हो, लड़के को पसंद करे, लेकिन रिश्तेदार नातेदार बात करे ना कि मुझे शादी करना है। लड़का भी बात करे, लड़की भी पहल करे कि हम दोनों को शादी करना है। कौन रोकेगा बताओ? एक बार रोकेगा, 2 बार रोकेगा, तीसरी बार तो सब कहेगा लड़की की मर्जी है,
इसकी शादी कर दो। लेकिन समाज में ये बात भी नहीं होती कि भग रहे कि नहीं भग रहे, पता है जब खुशी से भग जाती। मैंने तो कई उदाहरण देखे, सगाई होने के बाद उसी लड़के से सगाई हुई और उसी लड़के का भग गई लड़की। होता कि नहीं होता बता आप लोग? सगाई हो गई, माँ बाप ने सगाई कर दी, उसके बाद भग गई। आप मुझे बताओ वहां दर्द होता कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता कि यार सगाई हुई है तो लड़की चलेगी तो दंड माफ कर दे, ऐसा होता? दंड तो जो गांव का वो लगेगा, लेते ही। और मैं आपको बता रहा हूं कि अलीराजपुर जिले में 6,000-7,000 लड़के भगती है। आप पूरा हिसाब लगा लो, एक लड़की भगती है तो कम से कम अपन मिनिमम जोड़ लो 1 लाख 1.25 लाख रुपए जोड़ लो, 1 लाख मान लो। कितने रुपए बर्बाद होते बता? कितने रुपए बर्बाद? एक साल में कितना पैसा बर्बाद हो? अगर हमारे समाज के लोग, अगर समाज के बारे में हम सोचते ना, इस चीज को तो रोक सकते हैं। हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे कि लड़की अपनी मर्जी से नहीं जाए, लड़का अपनी मर्जी से नहीं ले जाए। और सबको पता रहता है, सभी को पता रहता है कि कौन लड़की किससे अफेयर है, सब पता रहता है। लेकिन अपन क्यों बुरे बने, उसमें दर्शक बने रहते हैं। हमको पहल करना चाहिए कि नहीं, इस छोरी की, ये लड़की बिगड़ रही है, इसकी शादी करा दो इस लड़के से। उसमें भी आधी समस्या का समाधान हो सकता है और करना चाहिए। मैं बता, तो ही हमारे समाज का पैसा बचेगा। आप बताओ, बाकी समाज में क्या लोग बेइज्जती करते क्या? बाकी समाज के लोग भी अलीराजपुर में रहते हैं, माहेश्वरी समाज रहता है, राठौर समाज, कितने समाज अपन शहर में रहते हैं। आज जोगढ़ इतना बड़ा है, अलीराजपुर, भाबरा है, खट्टाली, सब समाज के लोग रहते हैं ना। क्या वहां के अभी आप लोगों ने सुना क्या उस समाज की लड़की भग गई है? सुना आपने? साल भर में 1, 2, 3 लड़कियां कभी सुनते होंगे। क्या वहां लड़कियां जवान नहीं होती, उनकी बेटियां नहीं है, उनके बेटे नहीं है? लेकिन हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? विषय ये है। और हमारा समाज जब लड़की भग जाती तो हम लेने भी नहीं जाते। मैं कह रहा हूं, सिर्फ दंड ले लेते, और दंड लेने के बाद की स्थिति बनती, साहब 10 दिन में तो लड़की को घर बुला लेते। क्या हम उस लड़की का बहिष्कार नहीं कर सकते? उस लड़की ने गलती की, अगर हमारे घर से वो गई, माँ बाप को छोड़ के गई, तो उसको घर में नहीं आने देना चाहिए। क्यों आने देना भाई? गई ना, अपना घर छोड़ के तो गई, तो बाकी लड़कियां सबक सीखेगी। नहीं तो हमारे लोग 10 दिन हो, 15 दिन हो, बकरे लिया, मुर्गे लिया, और 10वें दिन तो लड़की ने लड़का रहे, दोनों घर में फर्स्ट क्लास मुर्गे खा रहे, अंडे खा रहे, दारू पी रहे। क्या समाज सुधर सकता है? इसलिए सोचने का विषय है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने नीतीश को भी कहा था कि ये विषय को भी हमको जोड़ना चाहिए, ये जोड़ना चाहिए। और आज मैं बताऊं, समाज में ऐसी कई कुरीतियां हैं। मैं बताऊं, एक कुरीति नहीं, बहुत समाज में कुरीतियां हैं। अगर समाज की कुरीति के बारे में हम विचार करें तो दिन भर सेमिनार लग सकता है यहाँ पे, दिन भर। आज बता, धर्मांतरण का कितना बड़ा मुद्दा है बताओ। आज आदिवासी हमारा भाई बहन धर्मांतरण कर रहा है, इस पे भी हमको आगे आना चाहिए। धर्म कैसे बदलेंगे बता? हम बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, हम रानी काजल माता को पूजने वाले लोग हैं, हम गणेश जी को पूजने वाले, हर गांव में है। आज धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण को भी हमको रोकना बहुत जरूरी है। आज मुझे बताओ, अगर आदिवासी धर्मांतरित हो जाएगा तो हम आदिवासी कहलाने लायक रहने वाले नहीं है। भले ठीक है, आज अच्छा लग रहा, हम बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं। बिरसा मुंडा जी ने क्या लड़ाई लड़ी है, इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता है। आज टाइटिया मामा ने जिस बात को लेकर इस देश में जन जागरण था, जो लड़ाई लड़ी, उसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है। आज अगर ये देश आजाद हुआ तो किन मुद्दों के आधार पर ये देश आजाद हुआ, ये भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं, अगर हमको समाज का वास्तव में सुधार करना है तो सामाजिक स्तर पे बैठ के अच्छे विचार होना चाहिए। कोई बात होती नेता, देखो राजनीति पक्ष विपक्ष सब होता है, राजनीति को आप खत्म